quantum number. Principal quantum number. What is principal quantum number? Principal quantum number आपको बता, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई n, राइट? ये बताता है आपको ऑर्बिट के बारे में, ये आपको बताता है शेल के बारे में, ये आपको बताता है एनर्जी लेवल के बारे में, ये बताता है सर्कुलर पाथ के बारे में, ये बताता है साइज के बारे में, ये बताता है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, बताता है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये इन चीजों के बारे में बताता है. इट इज अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि भाई क्या है ये. आप कहेंगे सर वो कैसे बताता है, यही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कैसे बताता है. देखो सबसे पहली बात यह है कि n जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, और फिर इसको दूसरा रिप्रेजेंट करते हैं बाय 1 को कहते हैं n, इसको कहते हैं l, इसको कहते हैं m, इसको कहते हैं m वगैरह. मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियर एटम है, इसकी शेल्स हैं, ये देखो शेल्स, ये शेल्स है. हम क्या कहते हैं इसको, ऑफ कोर्स आसान है, इतना मुश्किल कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम कहते हैं n, इसको कहते हैं l, इसको कहते हैं m, इसको कहते हैं n एंड सो ऑन, ऐसे. सही है ना? अब हम ये कहते हैं कि जो एनर्जी हम वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, हम वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीजेस. दूसरा साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस. ठीक है, ये हमारी चीजें होती है. लेकिन हमें ये एक और चीज के बारे में बताता है, ये बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल. किसके बारे में? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, इसके बारे में बताता है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट करते हैं बाय 2n². क्या? 2n². हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उधर देखते हैं कि भाई यहां पर कितने हैं. समझ आ रही बात? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं शेल नंबर 1, शेल नंबर 1, तो 2n², आपको पता है 2 into 1² is equal to 2. हम शेल नंबर 2 के लिए देखते हैं, तो हम कहते हैं 2 into 2², ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 × 2 is equal to 8. मैंने उल्टा लिखा, 2 × 4 ये हो जाएगा 3 है, ये हो जाएगा 2 into 9, यानी 3 3 9, ठीक है, 3² ऐसे आएगा, 3 3 9, तो 9 दूनी 18. 4 है, ये हो जाएगा 4 4 16, 16 दूनी 32, 32, ये हमारे पास आते हैं. तो मैक्सिमम नंबर ये 32 ही है एक्चुअली, ये हमारे पास आते हैं, these are 32 इलेक्ट्रॉन्स. यू अंडरस्टैंड? यहां तक हो गया जनाब कि हम शेल के बारे में बताते हैं कि शेल में कितने हैं, और ये हमें स्पेक्ट्रल लाइन से पता चलता है. कहां से चलता है? स्पेक्ट्रल लाइन से पता चलता है. आप इधर फोकस करें प्लीज, सारे इधर मुझे जवाब दीजिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तो आप इसको देखिए, मुझे ऐसी कि आप इधर जरूरी बातें करें. ओके, हमने कहा भाई हमें क्या पता चलता है, हमें रेडियस के बारे में पता चलता है. तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो रेडियस है या साइज है जिसके बारे में हमने बात की कि हमें इस साइज के बारे में बताता है, तो शेल के बारे में हमें पता चला. देखो n is equal to 1 2 3 4 5 6, तो इसका इस तरफ हम जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है. साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है. यू ऑल शुड फोकस हियर, ओके, इंस्टेड ऑफ देयर. हम क्या करते हैं, हम किसी का शेल मालूम करते हैं, तो Rn मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, 0.529 एंगस्ट्रॉम into n² ये लेते हैं. आप किसी का भी शेल मालूम करते हैं Rn, आप कहते हैं R1 is equal to 0.529 एंगस्ट्रॉम into 1², आपको बता जाएगा R1 is equal to 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा. फिर आप कर सकते हैं R2, लिख सकते हैं 0.529
एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। आप ऐसे आ सकते हैं। तो ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका सारा आप इसके जो शेल है वो मालूम कर सकते हैं। तो हमने कहा आप एनर्जी मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं? एनर्जी। हमने कहा एनर्जी या एनर्जी लेवल हम मालूम करते हैं। एनर्जी, वैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था एनर्जी मालूम करने के लिए एनर्जी एनर्जी मालूम करने के लिए अगर हम इसको अलग लिखें, एनर्जी मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? एनर्जी मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? अब नंबर मैंने आपको नंबर बताया था कि वो नंबर क्या है, 1313.15 डिवाइड बाई n स्क्वायर। ये हम लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि इसका एनर्जी लेवल क्या है। अब देखेंगे यहाँ पर माइनस साइन होता है। क्या होता है? माइनस साइन होता है। तो अगर आप बाई n स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली जब आप दूर जाएंगे एनर्जी क्या होगी? ये ज्यादा होती है। डू अंडरस्टैंड? ओके, अब आपको पता चल गया हम क्या मालूम करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करते हैं, हम उसके साइज मालूम करते हैं, उसकी एनर्जी मालूम करते हैं, और आपको ये भी इसके यूनिट तो पता होगा, ये आप इसको मालूम करते हैं किसमें? किलोजोल पर मोल में। ये आपको बताना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और से देखिएगा, अब यहाँ पर सब फोकस करिए इधर, अच्छा? बाकी इधर उधर की चीजों को छोड़ें, व्हाटएवर यू से इज फॉरगेट अबाउट दोस थिंग्स। ओके, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद जो नेक्स्ट है उसको हम कहते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा, किसी ने पूछा कि नेगेटिव साइन क्यों है? तो नेगेटिव साइन केमिस्ट्री में या साइंस में दो वजूहात से आता है। एक नेगेटिव साइन तब आता है कि जब कोई एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन नंबर 1, नंबर 2, जहां पर डिक्रीज आता है। इन दो चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर डिक्रीज एंड फॉर दीस थिंग्स। ठीक है, अब बाकी लोग जवाब देंगे भाई ये किसके लिए है। हम आते हैं जनाब, ये हमने कहा कि क्वांटम नंबर्स में जो पहला क्वांटम नंबर है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये हमें इन तमाम चीजों के बारे में बताता है। हम एक और चीज आखिरी जिसके बारे में हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में, सॉरी मैं मिस्टेक, ये मैं करता हूँ फिर उसके बाद दूसरी तरफ। ये हमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में भी बताता है। किसके बारे में? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो, लेकिन ये हमें किस में पता चलता है? शेल्स में। ये आपको पता होना चाहिए, ये शेल्स है। अच्छा, क्योंकि आगे भी हमने ऑर्बिटल देखने हैं, वो क्या है वो अभी मैं बताता हूँ आपको। देखो, हमने कहा ना 2n स्क्वायर, ये हमें बताता है किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएंगे इसमें। 2n स्क्वायर इज इलेक्ट्रॉन। अगर इससे ये 2 में हटाओ, 2 क्या होता है? 2 होता है दो, यानी ये है इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हमें बताता है। ठीक है, इन स्क्वायर आप जानते हैं, लेकिन ये 2 क्या है? नंबर। इसका मतलब है कि हर ऑर्बिटल के अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट इज व्हाट यू शुड रिमेंबर कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन स्क्वायर क्या है? अगर 2 का पता चला ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो इन स्क्वायर है ये क्या है? याद रखना, इन स्क्वायर इज ऑर्बिटल्स। भाई एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन है तो जितनी ऑर्बिटल्स होंगी, फॉर एग्जांपल देखे तो 1 शेल नंबर 1 है, शेल नंबर 1 है, तो हमने कहा 2 इन स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन हमने इसका ऑर्बिटल मालूम करना है कि ऑर्बिटल कितने हैं। हम मालूम करेंगे इन स्क्वायर, तो कितना? 1 स्क्वायर से क्या आएगा? 1। ये आपके ऑर्बिटल है, यानी शेल नंबर 1 में एक ही ऑर्बिटल है। अगर हम ये करें, शेल नंबर 2 लेते हैं, तो शेल नंबर 2 हम जब लेते हैं 2 इन स्क्वायर होगा,
2 n स्क्वायर का मतलब है 2 into 2 स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब 8 इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल में है, तो अभी 2 हटाएं और सिंपल आप देखिए n स्क्वायर, n स्क्वायर से क्या आएगा 2 स्क्वायर यानी 4 आएगा। फिर उसके बाद शेल नंबर 3 हम लेते हैं, शेल नंबर 3 में लेते हैं 2n स्क्वायर, क्या लेते हैं 2n स्क्वायर लेते हैं। फिर हमने लिया 2 into 3 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 9 ज़रबे 2 = 18, ये हो जाएगा। शेल नंबर 4, ये 4 में, फिर में हम लेते हैं 2 into 4 स्क्वायर, 2 into 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 4 16 ज़रबे 2 = 32, ये हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर, अब इसके अंदर कितने ऑर्बिटल है, तो n स्क्वायर यानी 3 3 9, 9 ऑर्बिटल है। यहां पर कितने ऑर्बिटल है, 4 4 16, 16 ऑर्बिटल है। पता चल गया, किसी शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय n स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन्स बाय 2n स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? ओके, वेरी गुड, सब क्लियर हो गए। एनर्जी रिलीज, अब हम आते हैं जनाब, ये सब क्लियर है ना, यहां तो कोई मसला नहीं है, सब आपको सिर्फ पता होना चाहिए ये क्या क्या है, 2n स्क्वायर वगैरह वगैरह सारी चीजें। बाकी जो एमसीक्यूज की बाकी पॉइंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ यहीं तक ये सब क्लियर होना चाहिए और 100% क्लियर होना चाहिए। अब हम आते हैं जनाब दूसरा क्वांटम नंबर, एंड दैट इज कॉल्ड अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। The second one is called azimuthal quantum number. Slava, Vater.